हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पहले से ही नाउन कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा सेशन जो चल रहा है वो प्रोनाउन चल रहा है। तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन से आप हम क्या समझते हैं, क्या है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, ये कुछ स्क्रीन पे आपको वर्ड दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। तो ये जो वर्ड हैं ये क्या है, ये जितने भी वर्ड है क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनको मैं आपको आगे इसमें 3 केसेस बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले फर्स्ट केसेस की तरफ, जिसमें ये क्या है, जब भी ये क्या है, ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर प्रोनाउन है और क्या है ह्यूमन बीइंग को दर्शाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग को डिनोट करते हैं। नो वन, नोबडी अनिश्चित वाचक प्रोनाउन है, लेकिन क्या है ये ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थॉट है। अगला हमारा है, इसमें दिया है कि सिंगुलर प्रोनाउन। ये क्या है, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन है। जब भी ये क्या है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या है सिंगुलर प्रोनाउन। और हमको पता है जब भी सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और इसमें अगर बात करते हैं इसमें प्रोनाउन लगाने की कि उसका क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं बता दूँ आपको, मैंने इसके पहले ही वीडियो में बताया था कि हमारा क्या होता है 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहला जो होता है वो स्पीकर, कहने वाला, और जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या है हीरियर या सुनने वाला, और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो जब फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो उसमें हो क्या आता है आई और वी, सेकंड में हमारा क्या आता है यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है ही, सी, इट और दे। तो इसमें हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं फर्स्ट सेकंड को। थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि जो इट है वो किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। तो प्रोनाउन में हम इट का प्रयोग कर नहीं सकते, जो कि गलत है। और दे हमारा क्या है प्यूरल है। हमको पता है कि ये जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो हमको सिंगुलर वर्ब लगाना है, ना कि प्यूरल वर्ब लगाना है। यहाँ पे बचा आपका सी और ही। तो सी और ही में मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कॉमन जेंडर था या फिर सिंगुलर में हम क्या करते थे, पुरुष जाति को प्रधानता मिलती थी, क्या पुरुष जाति को, या फिर मैस्कुलिन जेंडर। तो हम यहाँ पे सी का भी प्रयोग नहीं करते, क्या करते हैं ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, ही लगेगा, और इट्स केसेस मतलब और उसके केस मतलब ही का पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव। तो जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा। और इसका जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इसमें एग्जाम्पल है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। तो समवन क्या है, समवन अभी मैंने बताया, समवन, समबडी, एनीवन, एवरीबडी, ये सब वर्ड क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है, और जब भी सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या है स्टोलन माई पेन, जो कि सेंटेंस क्या है एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें है, जैसे इसको ब्लैंक कर देते हैं कि यहाँ क्या था हमको नहीं पता, ठीक। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पहले, कि एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो यहाँ पे हमको किस ऑप्शन को करना, जैसे एवरीबडी भी मैंने बता दिए क्या है, हमको क्या करना है, ये एवरीबडी, एनीवन, ये सब क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसके साथ जब भी प्रोनाउन हम क्या करते हैं, प्रोनाउन इसके साथ क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, और उसके केसेस को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इट्स जो कि नॉन लिविंग है, हो नहीं सकता। हमारा एवरीबडी क्या है लिविंग है, और दे आर ये क्या है प्यूरल है, ये भी नहीं हो सकता। हर क्या है ये सी का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या गलत होगा। एवरीबडी के लिए हमको क्या लगाना, ही और उसके केसेस। तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। बढ़ते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो कि पढ़ रहे थे उसका ही क्या है कॉन्सेप्ट बी है। इसमें लिखा है कि नथिंग, समथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये ऐसे वर्ड हैं जो क्या है नॉन लिविंग। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, ह्यूमन बीइंग, लिविंग था, लेकिन ये क्या है नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तुमको पहले ही समझ में आ रहा है कि जब निर्जीव है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ये भी क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इसके जब केसेस प्रोनाउन की बात आती है कि इसके साथ कौन से प्रोनाउन लगेंगे, तो आपको पता है कि नॉन लिविंग के साथ किसका यूज किया जाता है, इट का किया जाता है। तो जब इट का प्रयोग किया जाता है तो किसमें, इट और इट्स केसेस, इट और उसके केसेस के बारे में इसका होता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट
एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीथिंग, हमको पता चल जाएगा एवरीथिंग क्या है, ये नॉन लिविंग के बारे में बात की जा रही है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ तक तो हमारा सही सेंटेंस है। तो एवरीथिंग के बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको नॉन लिविंग के लिए क्या करना है, इट और उसके केसेस को लगाना है, ना कि हर, हिज, देयर। ये सब क्या है, ये सब लिविंग के लिए हैं, और ये क्या उनके केसेस हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, सही ऑप्शन आपका क्या है, इट्स है। तो हो जाएगा एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें ऑल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें है कि ऑल का कॉन्सेप्ट में करते क्या हैं। तो पहला इसमें रूल है ऑल के कॉन्सेप्ट में कि जब भी ऑल आए उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद जब भी काउंटेबल नाउन हो, और काउंटेबल नाउन क्या हो, प्यूरल हो। जब भी काउंटेबल नाउन क्या हो, प्यूरल हो, तो क्या लगेगा, प्यूरल वर्ब। वही काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होता तो क्या लगता, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन प्यूरल नाउन है, और उसके साथ क्या लगेगा, प्यूरल वर्ब। तो चलिए देखते हैं, लिखा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। तो यहाँ पे ऑल है, उसके बाद क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही है। उसके बाद लिखा है काउंटेबल नाउन, और क्या होना चाहिए, प्यूरल। तो बॉयज़ हमारा क्या है, बॉय गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन क्या है, स्टूडेंट अगर होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स है जो कि क्या है, प्यूरल नाउन है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, प्यूरल वर्ब लगाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन एकदम क्या है, करेक्ट है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ, अगर ऑल हो उसके बाद क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या हो, अनकाउंटेबल। इसके पहले क्या था कि काउंटेबल नाउन था, और उसके साथ क्या था, प्यूरल के साथ प्यूरल वर्ब लगता था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता था। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगाएंगे इसके साथ, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ। मैंने पहले ही नाउन के सेकंड या थर्ड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमारा। उसके बाद क्या है, मिल, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्यूरल। तो ये हमारा सही करेक्ट है। इसको देखते हैं क्या है, ऑल ऑफ मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, जो कि क्या है, एकदम सही है, करेक्ट है। अगला जो हमारा है वो मेनी के ऊपर है। इसका मेनी जो कॉन्सेप्ट है ये मेनी के ऊपर है। मेनी क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में मेनी है उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन अगर प्यूरल नाउन है तो क्या लगेगा, प्यूरल वर्ब लगेगा। मैंने कितनी बार बताया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्यूरल के साथ सिंगुलर, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो यहाँ पे क्या है, मेनी है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद प्यूरल नाउन, उसके बाद प्यूरल वर्ब। तो जब मेनी है उसके बाद क्या आया, ऑफ है, उसके बाद क्या है, द बॉयज़। अगर बॉय होता वो सिंगुलर नाउन होता, लेकिन बॉयज़ क्या है, प्यूरल नाउन, तो हम क्या लगाएंगे, प्यूरल वर्ब, जो कि हैज़ नहीं हैव होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, मेनी ऑफ द बॉयज़ हैव डाइड। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वन के ऊपर है। तो वन का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे जैसे दिया है वन, वन का जो सब्जेक्ट केस क्या होता है, अलोन होता है, या अकेला एक ही होता है, वन ही होता है। इसका ऑब्जेक्ट केस भी क्या होता है, वन ही होता है। लेकिन इसका जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। जब भी वन का क्या होगा, वन के भी केसेस होते हैं, हिज, हर, ये सब केसेस उन लोग के केसेस से नहीं, वन का अलग से केसेस होता है, जिसमें आपको ये चार्ट दिख रहा होगा कि वन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी वन ही होता है। लेकिन इसमें जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो इसका वंस हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन सेल्फ। तो वन के केसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वन मस्ट एडमिट हीज मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या दिया है, वन दिया है। तो जब भी वन दिया है तो हमको यहाँ पे हिज, ही का, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है ही का, लेकिन हमको यहाँ पे सब्जेक्ट ही थोड़ी दिख रहा है, वन दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे ही का पजेसिव एडजेक्टिव दिखाना है, सॉरी वन का पजेसिव एडजेक्टिव दिखाना है, जो कि क्या हो जाएगा, वंस होगा, ना कि हीज हो जाएगा। तो इसका सही का आंसर होगा वन मस्ट एडमिट वंस मिस्टेक्स, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला हमारा है जो इसमें पढ़ेंगे हम क्या, वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या दिया है आपको, 6 वर्ड दिख रहे होंगे, सॉरी 5 वर्ड हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। तो इसमें हु और हुम, हुज, ये क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है। और जो व्हाट हमारा है वो नॉन लिविंग है, और जो विच किया जाता है वो सेलेक्शन, किसी चीज़ को सेलेक्ट के रूप में, सेलेक्शन के रूप में इसको दर्शाया जाता है।
तो इसको देख सकते हैं कि हु क्या है, हमारा प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, हुम हमारा प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, हुज कब ये प्रोनाउन होगा, कब ये एडजेक्टिव होगा, ये पोजीशन के रूप में दर्शाया जाता है, अधिकार के रूप में। हुज को हमको ये देखना है कि कब ये प्रोनाउन होता है, कब एडजेक्टिव होता है, इसको मैं आगे बताऊंगी। और अगला हमारा व्हाट है, ये भी कब प्रोनाउन और कब एडजेक्टिव होता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में आता है। और जो विच प्रोनाउन है वो हमारा सिलेक्शन के रूप में आता है, ये भी कब एडजेक्टिव होता है, कब प्रोनाउन होता है, इसको आगे देखेंगे। और जो कि विच हमारा है, ये क्या है, सिलेक्शन के लिए किया जाता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। और हुम हुज ये क्या है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और व्हाट जो हमारा है वो क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा है जैसे हुज इज दिस बुक, तो इसमें हुज किसके पहले आ रहा है, वर्ब के पहले। जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा जो उन पांचों में से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या है जाएगा, प्रोनाउन। लेकिन इसी हुज को अगर हम नाउन के पहले लिखेंगे, अगर किसी वर्ब के पहले आएगा कोई वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन वही अगर नाउन के पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। समझ में आया। जैसे यहाँ पे आपका जो ए है, हु इज़ दिस बुक, तो इज हमारा क्या है, वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। इसके पहले क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड हुज आ रहा है। तो जब भी ये प्रोनाउन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा। और वही अगर हु क्या है, हुज बुक इज़ दिस, यहाँ पे बुक हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। अगले सेंटेंस में है व्हाट इज़ योर नेम, तो इज हमारा क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ये क्या है, प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। और वही अगर मैं बोल दूँ व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, तो यहाँ पे जो मैनर है वो क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले जब व्हाट वर्ड आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में उसका कार्य होगा, उसका फंक्शन जो है वो एडजेक्टिव के रूप में होगा। यहाँ पे है विच इज़ योर फेवरेट कार, तो इज हमारा वर्ब है। और इज के बाद क्या है, सेलेक्शन किया जा रहा है ना, विच हमारा क्या किया जा रहा है, सेलेक्शन के रूप में कार्य किया जा रहा है। जब भी ये सेलेक्शन के रूप में कार्य किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमेशा प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर यही क्या हो, नाउन के पहले आए, तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे नीचे सेंटेंस में दिखा है विच में शैल वी गो, विच में शैल वी गो, तो इसमें क्या है, ये वे जो हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले जब विच आएगा तो क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन वही विच अगर वर्ब के पहले आएगा तो क्या करेगा, प्रोनाउन का कार्य करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें लिखा है, आपको इससे अच्छे से क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं, राम पेज द बिल। ठीक, इसमें राम पेज द बिल, राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वही अगर मैं सब्जेक्ट को उसको क्या कर दूँ, हिडन कर दूँ, छुपा दूँ, और उसके बाद क्या करें, उसके हम इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, हु पेज द बिल। अगर मैं पूछूँ हु पेज द बिल, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है राम, कि राम ने बिल पे किया। यहाँ राम क्या था, सब्जेक्ट। जो हु जो आ रहा है वो किसके स्थान पे आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो जो हु हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। वही हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव इन्वाइटेड सीता, तो इसमें क्या किया जा रहा है, मैंने इन्वाइट किया था सीता को। तो यहाँ पे सीता क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन वही अगर हम क्या करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा के इसका क्वेश्चन करें कि हुम हैव यू इन्वाइटेड, मतलब सीता तुमको किसने इनवाइट किया था, सीता को किसने इनवाइट किया था। तो सीता यहाँ ऑब्जेक्ट, तो जो हुम हमारा आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। अगला जो हमारा है दिस इज़ राम्स बुक, इसमें दिया गया है कि राम्स बुक, किसकी बुक है, राम। यहाँ पे बुक का पोजीशन, बुक का अधिकार किस पे दिखाया गया है, राम पे दिखाया गया है। अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन बनाना हो, तो क्या हो जाएगा, हुज बुक इज़ दिस, मतलब यह किताब किसकी है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है कि राम की किताब है, राम का बुक है। तो जो ये पोजीशन शो कर रहा है वो राम पे शो कर रहा है, किताब पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो हुज है, तो ये हमारा क्या करेगा, पोजीशन शो करेगा। जब भी पोजीशन के लिए शो करते हैं तो क्या करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। आगे सेंटेंस है हु दिया है, हु ऑफ दिस टू स्टूडेंट इन दिस मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हमको पता था कि जब भी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं,
जब भी दो वस्तुओं में से या दो से ज़्यादा वस्तुओं में सिलेक्शन की बात की जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, ना कि हु, हुम, हुज, व्हाट। ये सब वर्ड क्या होते हैं, गलत होते हैं। सिलेक्शन के लिए हमारा क्या होता है, विच होता है। तो इसमें दो स्टूडेंट के बीच में एक मोस्ट इंटेलिजेंट, एक को क्या किया जा रहा है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में दिखाना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जब सिलेक्शन करेंगे तो हु हमारा गलत माना जाएगा, हमको कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, विच करेंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। विच ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स इन दिस मोस्ट इंटेलिजेंट। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, लिखा है व्हाट ऑफ दिस बुक डू यू लाइक द मोस्ट। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, बुक को, मतलब कि इतने सारे बुक में आपको कौन सी पसंद है, इसमें भी क्या किया जा रहा है, सिलेक्शन को शो किया जा रहा है। मैंने बताया जब भी सिलेक्शन की बात आती है, जब भी हमको किसी वस्तु में से किसी एक दो वस्तु को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो हम हमेशा विच का प्रयोग करते हैं, ना कि व्हाट, हु, हुम, हुज का। यहाँ पे विच हमारा राइट आंसर होगा, तो हो जाएगा विच ऑफ दिस बुक डू यू लाइक दी मोस्ट। तो गाइज आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।